हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का समरी का स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा वीडियो, लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। टॉप मोस्ट आप सोच सकते हैं ऐसे करंट अफेयर्स जो टॉप के लेवल के पूरी 2022 में इंटरनेशनल लेवल पर जो है छाया रहा, उसकी बहुत सारी चर्चाएँ हैं, उन्हीं सब न्यूज़ को कवर करके यहाँ पर एक समरी के रूप में आपके लिए लेकर के आए हैं, और यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उसका स्टार्ट करते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता RCEP औपचारिक तौर पर लागू हुआ, जिसमें चीन, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देश शामिल हुए। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, और कह सकते हैं ये करंट अफेयर्स है, ये BBI है। यदि आप इस साल में जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, उसके लिए इसे आप रामबाण समझें। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे जिस एग्ज़ाम में पूछे, हो सकता है एक से अधिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सीधी से आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट है, परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट इनमें से किसका है? सेम ऐसे क्वेश्चन यदि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप उसके BBI क्वेश्चन है, यहाँ भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा टैगलाइन है, और देने वाले जो हैं सो ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन और रूस भी है, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये पांचों ही देश ने संयुक्त बयान दिया है कि परमाणु युद्ध नहीं लड़ा जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। उसे कभी नहीं जीता जा सकता है, इसलिए उसको नहीं लड़ा जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते भी होंगे, परमाणु युद्ध के बारे में यह सिर्फ विध्वंस ला सकता है। ठीक है। और जबकि अभी के टाइम में रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर चुका है, युद्ध में इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्टली जो पश्चिमी वर्ल्ड है, जिसमें खास करके आपको फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका, ये सभी के सभी यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, और सबके पास में एटॉमिक हथियार है। फिर भी यदि इस टाइप के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच को कोविड-19 टीकाकरण की उसकी स्थिति के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित किया गया 2022 में। 2023 में उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने खेला है और जीता भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसमें मंथ वाइज जनवरी का था, जनवरी 2022 का न्यूज़ था ये। फरवरी का देखते हैं। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही खेलों का मेजबानी करने वाला यह पहला शहर बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीन की राजधानी बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों का मेजबानी करने वाला पहला शहर है दुनिया का। ठीक है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, इसकी अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन ने भी युद्ध का जवाब दिया और युद्ध जारी है। जानती हैं अपनी, उसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और यह सिर्फ ये याद रख सकते हैं, यहाँ से रखना हो तो 24 फरवरी को यह युद्ध की घोषणा हुआ था, युद्ध स्टार्ट हो गया था यूक्रेन और रशिया के बीच में। नेक्स्ट है मार्च का न्यूज़ है, मार्च 2022 का। क्रिकेट के दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। यहाँ से देखिए, ये एक चीज़ फिर यहाँ बता देना चाहता हूँ मैं, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। एक तो यही जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, शेन वॉर्न इनमें से किस देश के खिलाड़ी है। जनरली कई बार एग्जाम में पूछा गया शेन वॉर्न इनमें से किससे संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूर्वी तट पर विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान गुआंगसी में दुर्घटनाग्रस्त, इसमें सवार 132 लोग मर गए हैं। अपनी पत्नी पर मजाकिया टिप्पणी से नाराज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता विल स्मिथ ने ऑस्कर के मेजबान क्रिस रॉक को मंच पर थप्पड़ मारा। यह न्यूज़ भी बहुत वायरल हुआ था। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास मत के बाद इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़े हैं, मतलब चुनाव जीते हैं। मतलब चुनाव तो हुआ ही नहीं, मतलब सिलेक्ट किए गए। सीधी सी बात समझिए ना कि इमरान खान हटा और शहबाज शरीफ अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आरिफ अलवी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी प्रतिद्वंदी मारीन ले पेन को हराकर फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया। मतलब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है अभी यह है कौन, जो पहले थे इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट से नाराज लोगों ने बड़े पैमाने पर जन विरोधी प्रदर्शन के बीच महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, न्यूज़ है। खलीफा बिन जायद अल नहयान की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। देखिए इनका नाम सेम है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो है, जहाँ पर खलीफा बिन जायद अल नहयान का मृत्यु हुआ है, वहीं पर जो नए राष्ट्रपति बने हैं यह है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ पर खलीफा है, यहाँ पर मोहम्मद है। पुराने वाले जो डेथ कर गए हैं वो खलीफा थे, नए वाले मोहम्मद है। आगे की वर्ड सेम है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा पर भूकंप के 1150 से अधिक लोग मारे गए। भूकंप हुआ डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। यह 22 जून का न्यूज़ है। 24 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। सात जुलाई का न्यूज़ है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अपने नेतृत्व के विरोध में सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद पद छोड़ने पर सहमत हुआ। मतलब ब्रिटिश के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने पद छोड़ दिए। जैसे कि आप जानते भी हो अभी प्रेजेंट में ऋषि सुनक जी है। बोरिस जॉनसन के पद छोड़ने के बाद जो वहाँ नए जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो थे आपके लीज ट्रूस। लीज ट्रूस भी 40 दिन तक ही सरकार चला पाई। लीज ट्रूस फिर से इस्तीफा दे दिए। लीज ट्रूस के बाद ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं उन्होंने ब्रिटेन के पीएम बने हैं और प्रेजेंट में यह ब्रिटेन के पीएम हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दिया गया। और ये जापान के सर्वाधिक लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति भी हैं और भारत के अच्छे मित्र थे। श्रीलंका में जन विरोध के चलते राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ा और रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बने। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिससे वह सर्वोच्च पद धारण करने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के विरोध में चीन ने ताइवान के आसपास अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूबने के बाद जलवायु आपदा की घोषणा की गई। इससे 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मतलब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। ठीक है, तो 1991 में जो राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। कि सोवियत संघ 1991 में विघटन हुआ। उसके बाद जो उन्होंने 15 टुकड़ा में बटा, उन 15वां एक टुकड़ा जो 15 में से है वो है रूस, जो दुनिया के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। तो सोच सकते हैं कि वो 15 जुड़ा था तो कितना बड़ा होगा। ठीक है, अगले दिन किसी दिन बात करेंगे उसके ऊपर कौन कौन से देश हैं उसके लिस्ट बताएंगे आपको। अभी चलते हैं आगे।
भीषण गर्मी की लहरों ने यूरोप के कई हिस्सों में प्रभावित किया, जिससे जंगल में आग लग गई और गर्मी के कारण मौतें हुई। जून से अगस्त तक ये घटनाएं चलती रही, इसमें तो कोई खास है नहीं। सितंबर का न्यूज है, लीज ट्रुस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पदभार संभाली। मैं जैसे कि बता चुका हूं मैं आपको। हाँ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 96 वर्ष की आयु में निधन के बाद उसके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स तृतीय सम्राट बने हैं। ये जो है महिला जो आपको दिख रही है वो महारानी एलिजाबेथ है, इसका निधन हो गया और उसके बेटे ये जो है चार्ल्स तृतीय हैं, जिन्होंने नए सम्राट बने हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन में प्रेसिडेंट नहीं होते, वहाँ पर सम्राट बनते हैं, उसके एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने के कारण देश की मॉरल पुलिया की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत हो गई। मतलब ईरान में सिर्फ हिजाब को ठीक से न पहनने के कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया, जो 22 वर्ष की जो है महसा अमीनी थी, और उसका हिरासत में ही मृत्यु हो गया, जिसकी वजह से वहाँ खूब प्रदर्शन हुए। और एक हमारे देश में वहाँ पर लोग हिजाब पहनने के लिए उसको स्कूल में पहन के जाएँ, उसके लिए उसकी स्वतंत्रता मांगते हैं। थोड़ी सी ये कंट्रोवर्शियल है कि देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता हूँ पर्सनली किसी के ऊपर, लेकिन यदि स्कूल है तो स्कूल की ड्रेस चलनी चाहिए, ना कि किसी धर्म की या किसी का भी हो, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का है, ईसाई का हो, वहाँ स्कूल वाली यूनिफॉर्म होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है कि यहीं पर किसी स्कूल या कॉलेज में अपनी यूनिफॉर्म नहीं है, तो वहाँ नॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, किसी को ये ना लगे कि ये किसी एक की जो है सो फेवर की बात हो, या किसी धर्म हो, किसी कम्युनिटी की हो, किसको। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि रूस पर आक्रमण करके इसकी जो है पूर्वी 4 क्षेत्रों को उन्होंने अपने में मिला लिया है। दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में रिकॉर्ड तीसरी बार 5 वर्ष के लिए चुना गया। तो कहने का मतलब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बनते हैं वही वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो अब अगले 5 साल के लिए पुनः शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति रहेंगे। लीज ट्रुस अपनी नीतियों के कारण उपजे वित्तीय संकट के बाद पद छोड़ा और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने, और भारतीय मूल के भी हैं, भारतीय मूल के भी पहले प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले जो है यहाँ पर बोरिस जॉनसन रिजाइन देते हैं, फिर लीज ट्रुस बनते हैं, लीज ट्रुस रिजाइन देती है, तो फिर उसके बाद बोरिस जॉनसन बनते हैं। एलन मस्क 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर देकर ट्विटर का अधिग्रहण किया। ट्विटर अब एलन मस्क के हाथ में है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति और वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूसा डा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार वापसी की। मतलब अभी ब्रिटेन में ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति हैं लूसा डी सिल्वा है, ये याद रखेंगे आप। यूक्रेन सेना ने खेरसोन को पुनः अपने कब्जे में लिया। युद्ध के दौरान इस इकलौती प्रदेश राजधानी पर रूस ने कब्जा कर लिया था, तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद इस तरह से कोई खास न्यूज नहीं है नीचे, वो नॉर्मल सा है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप जीत चुका है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके यह फीफा का वर्ल्ड कप जीता है। और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप यह जो है सो 2022 में हुआ है कंप्लीट, ठीक है। जबकि 2026 में, याद रखें कि यह क्वेश्चन हो चुका है इसलिए 2026 में जो नेक्स्ट फीफा होगा यह उत्तरी अमेरिका में होगा, जिसमें जो इसका मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे, अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट और बता दूँ आपको कि अभी जो कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ है फीफा का, उसमें 32 टीम भाग लिए थे, लेकिन जो अमेरिका में होगा, उत्तरी अमेरिका में जो होने वाला है, वहाँ 48 टीम भाग लेंगे। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन। वो अब ब्राज़ील के बहुत ही महान प्लेयर थे, ठीक है, जिनका 82 वर्ष की उम्र में जो है सो निधन हो चुका है। हाल ही में निधन हुआ है, डेट देख सकते हैं, दिसंबर के में उन्होंने 29 दिसंबर का उसका निधन हुआ है।
इस तरह से हमारा ये छोटा सा प्रयास था, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, उनके समरी के रूप में कवर करने का, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।